ऋषि ने छुपाई अपनी और झनक की शादी की सच्चाई। बोला डॉक्टर से, ये मेरी रिश्तेदार है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि झनक और ऋषि ढाबे पर खाने के लिए रुकते हैं। झनक खाना खाती है और ऋषि को भी खाने के लिए बोलती है, पर ऋषि खाना नहीं खाता। ऋषि ड्राइवर को बोलता है गाड़ी तेज़ चलाने के लिए। ड्राइवर बोलता है गाड़ी इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाएगी। तभी ऋषि ड्राइवर से चाबी लेकर खुद चलाने लगता है और इतनी तेज़ चलाता है कि झनक का एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर बोलता है, अरे शहरी बाबू, क्या किया तुमने, झनक को मार दिया। ऋषि बोलता है, अरे यह बेहोश हो गई है, उससे कुछ नहीं हुआ है। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस और ऋषि झनक को हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी ओर नूतन रो रही होती है कि सालों पहले उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद उसी तरह हुई थी, अब उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। ऋषि झनक को हॉस्पिटल में ले जाता है। झनक को कुछ देर में होश आ जाती है। नर्स और डॉक्टर झनक से उसका नाम पूछते हैं। झनक अपना नाम नहीं बताती है। वो बोलती है, मेरा नाम आलिया भट्ट है। जी हाँ दोस्तों, झनक अपना नाम डॉक्टर को बताती है, आलिया भट्ट। वहीं दूसरी तरफ नर्स और ऋषि दोनों को रुकने का इशारा करती है, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य बताने वाली है। ऋषि परेशान होकर नर्स से कहता है, सर यह मैडम क्या बोल रही हैं, नहीं क्या बोल रही हैं, वह खुद बोल रही हैं कि वह कुछ भी बोलने लगती हैं। उसकी बकवास पे ध्यान मत दो, ले जाओ उसको। ऋषि झनक की इस बचकानी हरकत से खींच जरूर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक प्यार भरी हंसी भी है। वह जानता है कि झनक सिर्फ डरी हुई है। नर्स भी समझ जाती है कि झनक कितनी ज़्यादा घबराई हुई है। वह प्यार से समझाती है, मैडम जी क्यों डरा रही हो, मेरा तो काम है आपको टेस्ट के लिए ले जाना और अपना काम कर रही हूँ। बस एक बार आप रूम में पहुँच गए तो फिर जो करना है आप करिएगा। फिलहाल के लिए शांत रहिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। नर्स की आवाज़ में थोड़ी दया और करुणा, थोड़ी मजबूरी भी थी, लेकिन झनक पर किसी का बात का असर नहीं होता। अरे कहाँ नौकरी, हाँ हमारा इधर जान जा रहा है, तुमको थोड़ी नौकरी का पड़ा है क्या, हाँ और कहीं ना, तुमको हमारा दिमाग उल्टा हो जाता है, हमको दिल का दौरा पड़ जाता है, काहे समझ नहीं रही हो, अपनी ही धुन में बड़बड़ाती रहती है। ऋषि जो अब तक प्यार से समझा रहा था थोड़ा सख्त होता है। झनक चुपचाप चलो, यह कोई ड्रामा करने की जगह नहीं है, 1 मिनट का काम है, हो जाएगा तो तुम्हें भी आराम मिलेगा। उसकी आवाज़ में अब थोड़ी डांट है, जैसे कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को डांट रहा हो, लेकिन झनक तो अपनी जिद पर अड़ी है। अरे हम कह रहे हैं ना, अकेले हथकड़ी पहना देंगे तुमको, हाथ छोड़ो, अपना हाथ छोड़ो, हथकड़ी पहना देंगे तुमको, अगर हमको कुछ नहीं हुआ हमको देता तो। फिर रुको 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 रुको, आ रहा हूँ, हमको नहीं जाना है, यह हम कह रहे हैं ना, अपना जुबान उल्टा हो जाएगा। हाँ तुम कहीं हाथ पर हथकड़ी ना पहना तो अपना नाम बदल देना। हम कह रहे हैं ना कि तुमको, अरे हमको दिल का बीमारी है, हमारा एक जुबान उल्टा हो जाता है, पता है तुमको, दिल पे ऐसे धक 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 हो रहा है। अभी तक हमको दिल बताना पड़ा रहा, तो देखो, बस देख लो उसे, पहले तुम हमारा बात नहीं मान रहे हो ना, उल्टा करके दिखाएंगे तभी हम तुझको, हाँ रुको बोल रहे हैं ना, रुक जाओ, बात कर रहे हैं, स्टेशन पहुंचा देंगे। झनक के इस हथकड़ी वाले बयान से ऋषि और नर्स दोनों हैरान रह जाते हैं। झनक की बातों में कोई लॉजिक नहीं है, वह बस अपने डर को छुपाने के लिए कुछ भी बोल रही है। अस्पताल में यह पूरा हंगामा चल रहा होता है। आसपास के मरीज और स्टाफ भी यह ड्रामा देखने लगते हैं। झनक की बचकानी बातें और उसका बेतुका डर ऋषि को और ज़्यादा परेशान कर देता है, लेकिन वह अपना धैर्य नहीं खोता। वह जानता है कि झनक सिर्फ डरी हुई है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, पर वह भी समझता है कि झनक की यह हरकतें सिर्फ डर की वजह से है, ना कि बदमाशी की वजह से। झनक अचानक चीखती है ना कि ड्रेस नहीं समझ आ रहे, हमको मारना चाह रहे हो, तुम मारना चाह रही हो हमको, हाँ अभी तुम्हारे रिपोर्ट वहाँ करते हैं पुलिस वहाँ से में, हाँ समझ
हमको मारने के लिए कह रही हो? तुमको तो नहीं चाहिए ना यह जाए। हमको बहुत रो रहा है। अपनी चुड़ैल डरा मारने के बाद बहू छुड़ाऊंगी नहीं। झनक अपनी बात अड़ी रहती है और ऋषि बस उसे देखता रहता है और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान है। आखिर में ऋषि हार मान लेता है और जैसे तैसे झनक को मनाकर टेस्ट के लिए जाता है। वह एक लंबी लड़ाई होती है जिसमें ऋषि को अब कभी उसे समझाना पड़ता है, कभी उसे डांटना पड़ता है और कभी बस उसकी बचकानी बातें सुननी पड़ती है, लेकिन उसका धैर्य कमाल का है। टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट आती है तो नर्स खुशी खुशी बताती है, एकदम गजब रिपोर्ट हुआ है, एकदम नॉर्मल है, लड़की ठीक है। एकदम ऋषि राहत की सांस लेता है। जनक की इस बचकानी हरकत ने उसे खूब परेशान किया, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया। यह सीन दिखाता है कि जनक कितनी सीधी और मासूम है और ऋषि किस तरह से उसकी हर परेशानी में उसका साथ खड़ा रहता है, चाहे उसे डांटना ही क्यों ना पड़े। उनकी यह केमिस्ट्री बताती है कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं बढ़कर और ठीक है। इसी समय कहानी में एक और भावनात्मक मोड़ आता है, जहां झनक की मां नूतन को अपनी बेटी से दूर उसे लेकर बेहद चिंता होती है। झनक की कोई खबर नहीं मिल रही है और उसके मन में सबसे बुरा डर बैठ गया है। नूतन को यही लगता है कि उसकी ज़िंदगी एकमात्र सहारा उसकी बेटी है और अगर झनक ही नहीं रही तो उसके जीने का क्या मकसद रहेगा। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है और दिन का चैन छिन गया है। असहनीय चिंता के साथ वह नूतन बहुत परेशान हो जाती है। आपकी बीवी है? ऋषि बोलता है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। जनक बोलती है, फिर से हम कोलकाता आएंगे आपकी शादी में। ऋषि बोलता है, फिर से तुम्हें जल्दी आना होगा, इसलिए इसी महीने में मेरी शादी है। झनक बोलती है, फिर हम नहीं आ सकते हैं। ऋषि बोलता है, तुम्हें जब भी आना होगा, मेरी होने वाली वाइफ कॉलेज प्रोफेसर है, तुम मेरे घर आ सकती हो, अदिति तुम्हें पढ़ाएगी। झनक बोलती है, अदिति आपकी पत्नी है। अब चलते चलते ऋषि गिरने वाला होता है कि झनक उसे पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़कर उससे चलती है। ऋषि झनक की ओर गांव की ओर कुछ फ़ोटो लेता है और झनक की भी कुछ फ़ोटो लेता है। झनक ऋषि को गांव की शादी में ले जाती है। अब दूसरी तरफ सखी नूतन को मेला जाने की जिद करती है, पर नूतन मेला नहीं जाती है। सखी पूछती है, नूतन तुमने कभी बताया नहीं, तुम्हारी और शहरी बाबू की शादी रात ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें शहरी बाबू आज तक नहीं आए मिलने। नूतन उसका कोई जवाब नहीं देती है। जब ऋषि को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले जाती है, जहां नूतन ऋषि को बहुत सारे खाने को देती है, तो ऋषि बोलता है, आप लोग भी खाइए ना मेरे साथ, आए ये खाइए। झनक बोलती है नूतन से, बोलती है, जानती हो तम्मा यह कोलकाता से हैं और शादी होने वाली है इनकी, और इनकी वाइफ टीचर भी हैं, हमको शादी में बुलाया है। ऋषि बोलता है, अगर झनक शहर आकर पढ़ना चाहती है तो अदिति है, वह अच्छे से झनक को पढ़ा देगी। नूतन ऋषि से पूछती है, आप भवानीपुर जानते हैं? ऋषि बोलता है, हाँ वही तो अदिति का घर है और मेरे होने वाले ससुराल ससुर जी का भी। नूतन खुद से बोलती है, पता नहीं सर जी अब वहाँ रहते होंगे या नहीं। झनक खुद से बोलती है, लगता है अम्मा बाबा जहाँ रहते हो उसके बारे में पूछ रही हैं। ऋषि बोलता है, मैं आपका जानता हूँ, आप गई हैं वहाँ कभी? झनक बोलती है, नहीं बस नाम सुना है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि बोलता है, आप वहाँ गई हैं? झनक नूतन बोलती है, नहीं मैं तो गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ नाम सुना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि की होने वाली पत्नी मून अपने पिता अनिरुद्ध के लिए फादर्स डे सेलिब्रेशन की तैयारी करती है। वह पूरा घर सजाती है और अपनी मां अर्शी से पूछती है कि बाबा कहाँ हैं। अंजना और जेठू बबलू भी